तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उस बात का पहले मैं आपको आधार दिखाता हूं और फिर आप लोगों ने जो भी मुझसे कहा उसी से संबंधित आज मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एमपी सेट की। किसकी बात करने वाला हूँ? एमपी सेट की। मध्य प्रदेश में जो राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जानी है उसकी मैं आप सभी से आज चर्चा करूंगा। और आप में से कई लोगों ने ये मुझसे बोला कि एमपी सेट की तैयारी कैसे की जाए, इस पे एक वीडियो आनी चाहिए। तो मैं चर्चा करूंगा। और ये है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन। इसमें अगर आपको मैं और जूम करके दिखाऊं इसको तो शायद आप इसमें समझ पाए। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पे है राज्य पात्रता परीक्षा। तो ये राज्य पात्रता परीक्षा आपकी होनी है 9 अप्रैल 2023 को। कब होनी है? 9 अप्रैल 2023 को आपकी राज्य पात्रता परीक्षा होनी है, यानी कि एमपी सेट का एग्जाम होना है। तो मैं आज जो भी बात करूंगा आपसे इस वीडियो में वो एमपी सेट के बारे में बात करूंगा कि क्या पैटर्न है, कौन अप्लाई कर पाएंगे, कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जाए, पिछले एग्जाम के क्वेश्चन कैसे थे, कौन सी बुक पढ़ी जाए, सारी चर्चा मैं आपसे करूंगा ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में। तो बने रहिएगा वीडियो में ताकि आप चीजों को समझ पाए। दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी सेट की भी तैयारी आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे से करा दी जाएगी। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, बिना आपका टाइम खराब किए सीधे मुद्दे की बात की जाए। तो आज का मुद्दा है, क्या है? एमपी सेट, जिसे स्लेट के नाम से भी बोलते हैं। एमपी सेट 2023 में इसको लिख दे रहा हूं क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो 2023 में होगा। एमपी सेट 2023। देखिए, जब आप बात करें एमपी सेट की तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आता होगा कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो रही बात इसमें अप्लाई करने की, तो एमपी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट भी अप्लाई कर पाएगा। लेकिन ये क्योंकि एमपी का एग्जाम है तो ये सिर्फ एमपी के लिए काम में आएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ टाइम बाद एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। और मध्य प्रदेश में अक्सर ऐसा होता आया है कि जब भी वहां असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, अब इन जगहों पे जब असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आने होते हैं तो उससे पहले ये लोग एक बार जो है सेट के फॉर्म निकाल देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एमपी के स्टूडेंट्स को मौका मिल सके। ये जो सेट का एग्जाम होता है, आजकल जो इसका पैटर्न चल रहा है वो बिल्कुल जो है नेट के जैसा चल रहा है। मतलब कि जो लास्ट एग्जाम इनका हुआ था 2019 में, 2019 में जो सेट का एग्जाम हुआ था उसमें सिलेबस यूजीसी नेट का, एग्जाम पैटर्न यूजीसी नेट का, और उस टाइम जो क्वेश्चंस आए थे वो लगभग यूजीसी नेट जैसे ही थे। हालांकि 2019 से जब से एनटीए ने कमान संभाली है नेट का एग्जाम कराने की, तब से यूजीसी नेट के क्वेश्चन तो काफी डिफरेंट आने लगे हैं। तो हम लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि सेट में भी ऐसी कुछ घटना देखने को मिल जाए, है ना। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस जो बोला जाता है आपको पढ़ने को, वो वही पढ़ना होता है जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सेट की तैयारी कर रहे हो, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स सेट, ठीक है, इकोनॉमिक्स सेट, और कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तो इसमें एक आपका पेपर 1 होगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 सवाल यहाँ पे रहेंगे। दूसरा आपका रहेगा पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चन यानी कि 100 सवाल रहेंगे। ये आपका होगा सब्जेक्ट से। अगर आप इकोनॉमिक्स वाले हैं तो आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। ये आपका होगा जनरल पेपर। जनरल पेपर से तात्पर्य यह है कि जो आप यूजीसी नेट में जनरल पेपर देते हैं, पेपर 1 जिसे आप बोलते हैं, यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मतलब वो सारा सिलेबस जो यूजीसी नेट का है वो सारी चीजें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। इस एग्जाम में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पे भी 40% रखा जाता है। लेकिन कुछ ही लोगों को स्लेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है तो इसलिए इसमें भी बाद में मेरिट बनाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने लोग 40% से ऊपर मार्क्स लेके आएंगे सबको सेट का सर्टिफिकेट दे दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया।
अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे सेट के, नॉर्मल है। आजकल जैसे एनटीए पूछ रहा है ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही उससे लो लेवल के हैं। आप ये कह सकते हैं पहले जो सवाल यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते थे जब सीबीएसई नेट करा रहा था या उसके पहले यूजीसी करा रहा था, तो उस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे बात कर लिया सिलेबस की। सिलेबस सेम टू सेम यूजीसी नेट का, एग्जाम पैटर्न आपके सामने है, 2 पेपर होंगे, ठीक है, मतलब पूरा नेट जैसा हूबहू रहेगा। अब सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि आप कैसे सेट की तैयारी करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपी सेट, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है ना, हाउ टू प्रिपेयर। किसकी बात कर रहा हूं, एमपी सेट। तो पहला काम इसमें जो आपको करना है वो आपको करना है यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आपको जितना मिले सब पढ़ जाइए, मतलब आपको अगर 2004-5 के आसपास से क्वेश्चन मिल रहा है और 2022 तक मिल रहा है तो ये आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो है आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, और बोथ पेपर के लिए, बोथ पेपर। क्योंकि देखो एक जब इनका सेट हुआ था लास्ट वाला 2019 वाला, 2019 के क्वेश्चन पेपर की अगर हम लोग बात करेंगे एमपी सेट के, तो वो भी ठीक था, मतलब ऐसा नहीं था। एनडीए जो आजकल नेट करा रहा है इतना कठिन तो नहीं था, और हालांकि उस टाइम नेट का एग्जाम भी इतना कठिन नहीं हुआ करता था। अब कहानी बदल गई है, अब पहले जैसी कहानी तो ना तो एनटीए की रही है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सेट में भी इतने आसान सवाल नहीं आएंगे और इतने कठिन भी नहीं आएंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर सवाल पढ़ेंगे, और प्रीवियस ईयर सवाल आप जितना पढ़ सके उतना पढ़ लीजिए, जितने आपको मिल जाए दोनों पेपर के लिए, चाहे वो पेपर 1 की मैं आपसे बात करूं चाहे आपसे पेपर 2 की बात करूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे, है ना। तो अभी मैं आपसे चर्चा क्या कर रहा हूं, हाउ टू प्रिपेयर, और उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जो है क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बात यह है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे। तो यहां पे भी आप वही बुक पढ़ेंगे जो आप यूजीसी नेट की तैयारी के लिए पढ़ते हैं। मतलब ये क्या है, ये आपको वही काम करना है, यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी के लिए, यूजीसी नेट की तैयारी के लिए जो बुक आप पढ़ रहे हैं, जो बुक हैं, वही जो है आप सेट के लिए भी, वही आप सेट के लिए भी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आप यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर लेते हैं तो मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपका जो है सेट क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने एक दो स्टूडेंट ऐसे भी देखे मध्य प्रदेश के पिछले बार वाले सेट एग्जाम में, मेरे बैच के थे वो, हालांकि वो सब यूजीसी बैच के थे, उनका नेट नहीं क्वालिफाई हुआ, लेकिन उन्होंने सेट में बाजी मार ली और आगे चल के फिर एक तो है उसका सेट में भी हुआ था, वर्ग 1 में भी हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर में आई थिंक नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको असल में जो तैयारी करनी है वो यूजीसी नेट की करनी है। यूजीसी नेट की अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेट के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेट में कंपटीशन कम हो जाता है अगर आपकी तैयारी यूजीसी लेवल की है, तो सेट में कंपटीशन तब कम होगा आपके लिए अगर आपकी तैयारी जो है वो यूजीसी लेवल की है। तो ये मान के चलिए कि आपका कंपटीशन कम है, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा इनके लास्ट वाले नोटिफिकेशन में ये बात कि जो लोग नेट पास हैं या जो लोग एक बार सेट पास हैं उनको ये नया सर्टिफिकेट नहीं देंगे, मतलब उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर लोगों को इसमें जो है मौका दिया जाता है कि मैक्सिमम लोग जो है इसको क्वालिफाई कर सकें, और ताकि फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आएगी उसमें वो अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो आपको जो तैयारी करना है बिल्कुल यूजीसी नेट के लेवल की करना है,
जैसे आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं सेम उसी तरीके से आप सेट के लिए भी पढ़िए। लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यूजीसी नेट की मेरी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक कंबाइंड कोर्स आने वाला है आपके स्पेशल एमपी वालों के लिए। तो क्योंकि एमपी में वर्ग 1 के भी फॉर्म आने वाले हैं, आप जो एमपी के हैं उनको पता ही होगा। तो इसके लिए एक कंबाइंड कोर्स आएगा। उस कोर्स में क्या क्या होगा, देखो ये कोर्स होगा स्पेशली एमपी पे फोकस। एमपी के लिए स्पेशल कोर्स रहेगा जिसमें वर्ग एक और प्लस सेट, वर्ग एक और सेट, इन दोनों को मिला करके दोनों कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे एक ही कोर्स में। ठीक है, वर्ग एक और सेट दोनों में इकोनॉमिक्स का एक कोर्स अवेलेबल रहेगा। तो आप चाहेंगे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से आप सेट की भी तैयारी कर लेंगे, वर्ग एक की भी तैयारी कर लेंगे और सिर्फ यही नहीं, आप नेट की भी तैयारी कर लेंगे। देखो अगर आप वर्ग एक की कोचिंग करते हो तो उसकी फीस आई थिंक 2000 के आसपास है। ठीक है, अगर आप नेट का लेते हो, नेट की भी फीस जो है वो 2000 के आसपास है। लेकिन जब आप बोथ कोचिंग लोगे तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा से ज्यादा आपको 2500 के आसपास, मैक्सिमम इतने में आपको दोनों मिल जाएगा। इसमें आपका सेट का भी पूरा रहेगा सिलेबस, इसमें आपका नेट का भी रहेगा, वर्ग एक का भी रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए ये कोर्सेज उपलब्ध होंगे एमपी के लिए, स्पेशल एमपी के स्टूडेंट्स के लिए। और क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, स्पेशली एमपी वालों के लिए। अभी देखो आपके यहाँ सेट आ रहा है, उसके बाद आपके यहाँ वर्ग एक आएगा, वर्ग एक के बाद आपके यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी। तो अगर आपने एक बार अच्छे से इकोनॉमिक्स को पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो फिर ये जितनी भी वैकेंसी या जो भी फॉर्म आपके यहाँ निकलेंगे उसमें आप बेटर परफॉर्म करेंगे और अपनी नौकरी के लिए बिल्कुल कतार में खड़े होंगे, है ना। मतलब आप अपनी दावेदारी पेश कर पाएंगे। तो इसलिए इकोनॉमिक्स आप अच्छे से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप मेरी कोचिंग में पढ़ें, ये आपके व्यक्तिगत रुचि का विषय है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोचिंग से थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाता है, कुछ बनी बनाई चीजें आपको डायरेक्ट मिल जाती हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये रही फिलहाल क्लासेस की बातें। और अंतिम में पूरे वीडियो को मैं आपको समरी कर दूं कि मैं आपसे बात कर रहा कि कैसे आपको हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि कैसे आपको एमपी सेट की तैयारी करना है। तो ध्यान दीजिए, इसकी तैयारी के लिए कुछ अलग से आपको नहीं करना है। जिस तरीके से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं, पूरा वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप दोनों पेपर के लिए सॉल्व कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे आपको मिलेगी। बुक्स की अगर बात करेंगे तो जो यूजीसी नेट की तैयारी के लिए जो भी बुक है वही आप जो है सेट के लिए भी यूज कीजिए। इसके लिए भी कुछ अलग से आपको नहीं करना है। तो एक कंप्लीट आप प्रिपरेशन कीजिए नेट की, और उसमें आपका सेट भी हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा लीक से हट करके आपको वर्ग एक पे ध्यान देना होगा। वर्ग एक पे, क्योंकि देखो ये नौकरी वाली वैकेंसी है, तो वर्ग एक के भी आपको जो है ध्यान देके चलना है ताकि छूटने ना पाए। नौकरी बहुत जरूरी है। आप कितना भी नेट हो जाओ, सेट हो जाओ, पीएचडी हो जाओ, जब तक आपके पास नौकरी नहीं रहेगी ना, कोई वैल्यू इन सब की है नहीं। तो कोशिश कीजिए कि आपका सेट भी निकले, नेट भी निकले, वर्ग एक भी निकले, और आने वाले टाइम में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी वो भी निकले। बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, चाहे वो वर्ग एक हो या सेट हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कांटेक्ट नंबर अपना दे दे रहा हूँ, 790570। व्हाट्सएप आपको इस पे करना है, कोई भी क्वेरी हो 9366। इस नंबर पे आप जो है मुझे व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। चाहे वो आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, या आपके एमपी सेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, या आपके एमपी में वर्ग एक की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, तो किसी भी क्वेरी को आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और मैंने आपको एक ये भी बता दिया कि एमपी सेट वालों के लिए बहुत ही कम फीस में एक कंप्लीट पैकेज आने वाला है, जिसमें उनका यूजीसी नेट, एमपी सेट, वर्ग एक सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना, तो इसके लिए भी आप यहाँ से क्वेरी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सेट के लिए मैं फिर से लास्ट में बोल दे रहा हूँ, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। आप यूजीसी नेट की अच्छी तैयारी कीजिए, सेट अपने आप निकल जाएगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।